तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं दावे से कहता हूं कि इस हरीम शाह की अगर घर पे छापा मारा जाए तो एक रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान से लेकर के जहांगीर तरीन से शाह महमूद कुरैशी से फैयाजुल हसन चौहान से लेकर के शेख रशीद तक सबकी तस्वीर और न जाने कौन कौन सी ऑल फॉल वीडियोस इस एक अकेली औरत के मोबाइल फोन में बंद हैं। ये मोहतरमा जो है हर जगह इनको एंट्री मिल जाती है और फिर मीडिया में नई से नई खबर के साथ ये जलवा फरोज होती हैं। आज नया कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है। कभी कोई सिंध असम्बली के किसी रुकन के साथ शादी की खबर वायरल होती है। अगर हरीम शाह जो तकरीबन अब तक तो तमाम लोगों के साथ पीटीआई की आला क़यादत के साथ तस्वीर खिंचवा चुकी हैं और उन्होंने जो कुछ खिंचवाया है वो तस्वीर ही है, सिर्फ इसकी भी गारंटी कोई नहीं है। खींचने वालों ने न जाने क्या क्या कुछ खींचा होगा तस्वीर के अलावा। हरीम शाह अधरंगी हालत में वजारत खारजा के दफातर की दरवाजे खोलती चली जा रही थी। लाल किस्म का कोई सूट था, पिंडलियां इनकी नंगी थी और वो दरवाज़ा इन्होंने अपने पाँव से धकेला था। उसकी वीडियो आज भी यूट्यूब पे मौजूद होगी। मैं अपने प्रोग्राम में ये बात कर भी चुका हूँ और ये वीडियो भी चला चुका हूँ। इमरान खान के साथ भी उनकी तस्वीर मौजूद है, जहांगीर तरीन के साथ भी, फैयाजुल हसन चौहान के साथ भी, शेख रशीद के साथ भी। बल्कि शेख रशीद के साथ तो उन्होंने बहुत ही बुरी की थी। एक शो में लाइव उन्होंने शेख रशीद को टेलीफोन करके और अपनी कुर्बत इन्वर्टेड कॉमास में उसका इजहार फरमा रही थी। शेख रशीद आपका मतलब आपको लगता है कि अगर आप उन्हें फोन करें अभी कर लें और वो उठा लें? कर लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई करें। फोन लाओगे? फोन लाओ। फोन कहाँ है? फोन काजी हजरात, इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, शेखू के नाम से सेव किया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए ध्यान दीजिए। मैं किसी शेख रशीद का दोस्त हूँ, मुझे टेक्स्ट हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठहर के जरा रिंग करें। प्लीज अभी बात करें ना, जी अभी बात करें। मैं दावे से कहता हूं कि इस हरीम शाह की अगर घर पे छापा मारा जाए तो एक रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान से लेकर के जहांगीर तरीन से शाह महमूद कुरैशी से फैयाजुल हसन चौहान से लेकर के शेख रशीद तक सबकी तस्वीर और न जाने कौन कौन सी ऑल फॉल वीडियोस इस एक अकेली औरत के मोबाइल फोन में बंद हैं इसके मोबाइल पे। यूं कह लीजिए कि पीटीआई की पूरी हुकूमत इसके मोबाइल में है। इस औरत ने ताजा तरीन एक वीडियो बयान जारी किया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तान में पैसे की कोई वक़्त नहीं है, जिससे ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बातें ही कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। इंतहाई मुख्तसर सी वीडियो में उसने कहा कि मैं पहली मरतबा मेरा दाव लगा है और मैं इतना हैवी अमाउंट ले करके और वो मुल्क से बाहर आई हूं, लंदन आई हूं, व्हाटएवर आई हूं। उसने ये भी कहा कि मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा और ना ही पकड़ सकता है। ये बात उसने बिल्कुल ठीक की। ये बात अगर सिर्फ वो ये भी करती ना कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, तो अगली बात मैं खुद कर देता। ये निहायत अच्छी औरत है, ये निहायत अच्छी औरत है जो इसने पूरी बात की कि ना मुझे किसी ने पकड़ा और ना मुझे कोई पकड़ सकता है। इसलिए कि हुकूमत के जितने बड़े बड़े ओहदेदारान का न जाने क्या क्या कुछ वो जो आपने अपने मोबाइल फोन में पकड़ रखा है, उसके बाद किसी का बाप भी आपका कुछ पकड़ लेगा? नहीं, मुमकिन ही नहीं है।
मुमकिन ही नहीं है। इसने ये चैलेंज बिल्कुल ठीक किया FIA को। लेकिन वो होता है ना कि कभी कभी अल्लाह माफ करे, वो तब्बू की जो फिल्म है नम 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 जीत फिल्म में वो जो पुलिस वाला बड़ा हेकड़ी दिखा रहा था, तो तब्बू ने बड़ी रौनक से कहा कि जिस वर्दी पे तुम इतना इतरा रहे हो, शाम होने के बाद ऐसी कई वर्दियां हमारे यहाँ की खूंटियों पे टंगी मिलती हैं। ये बात ठीक है। मैंने वीडियो के शुरू में हरीम शाह को PTI की यूथियों की रूहानी मां कहा है। जब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी मियां खलीफा, ये पाकिस्तानी सनी लियोन, ये पाकिस्तानी एशलिन ब्रूक, या ये पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या नाम है खातून, इसके मोबाइल में पाकिस्तानी सियासतदानों की इज्जतें मौजूद हैं, जो जाहिर है इसने सिर्फ अपने मोबाइल पे तो नहीं रखी होंगी। मैं जब इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि सिर्फ एक रात की मेहमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उस रात की जिस रात में हरीम शाह के मोबाइल या लैपटॉप का फॉरेंसिक कराया जाएगा। लग पता जाएगा कि ये रियासत मदीना बनाने वालों के जो अल्लाह माफ करे अजारबंद हैं, ये कितनी मजबूती से बंधे हुए हैं, ये कितने, जिसको कहते हैं ना अल्लाह माफ करे, नाड़े के पक्के हैं। हालांकि ये जिस चीज के पक्के हैं ये सबको पता है। अल्लाह माफ करे, जिस नाम नेहाद रियासत मदीना का वाली इतना बड़ा रंगीला हो कि जिसकी अय्याशी की दास्तानें, जिसकी रंगीन रातों की दास्तानें दुनिया भर के मैगजीन्स ने, दुनिया भर के जरीदों में साबका अदवार में शाया हो चुकी हैं, वो इसी किस्म की रियासत मदीना बनाएगा ना लूली लंगड़ी। औरतों का इतना रसिया, अल्लाह माफ करे, औरतों का इतना रसिया कि उसके बेडरूम से होकर के जो औरत निकली उसको कभी किसी करंट अफेयर एंकर की नौकरी किसी चैनल में मिली, या उसको अपने जौहर दिखाने के बाद, जौहर बेडरूम में भी और उसके बाद जो उसका मुतल्लका शोबा होता था उसके बाद उसको इनाम और इकराम से भी नवाजा गया। कौन कौन सी ऐसी औरतें, क्या मुझे अभी नाम बताने की जरूरत है? क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद कौन कौन सी नेक नाम खवातीन को अवार्ड्स दिए गए? अगर हरीम शाह ने जाकर के वहां लंदन में खड़े होकर के और कोई चैलेंज कर दिया FIA को, तो मेरा ख्याल है वो ये सब कुछ करने में हक बजाने पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने एक छींक भी मारी तो पूरी पाकिस्तानी रियासत हड़बड़ा के उड़ जाएगी। FIA वालों, एक बात ध्यान में रखना, सब कुछ करना मगर मोबाइल का फॉरेंसिक कराने की गलती मत करना, वरना ये नाम नेहाद रियासत मदीना के ताजदार समेत यहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर, यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर और पता नहीं कौन कौन लोग नंगे होकर के महज क्रूटन के या जो भी पत्ते उस वक्त उनको दस्तयाब हों, उन पत्तों से अपने नाजुक मकामात छुपाते हुए भागेंगे और फिर पूरी